अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने सोचा यार व्लॉग ही बना लूँ। तो फर्स्ट टाइम आई ट्राई माय बेस्ट। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्या रिस्पांस आता है फ्रॉम यू गाइस। बाकी अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ लाहौर। इस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, लिटरली यार बहुत 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 आला वेदर है। जिसे कहते हैं ना फुल हैवी वाला आला वेदर, वो है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो गिव मी अ सेकंड में आप लोग। हाँ जी, तो ये हैं जी मौसम की सूरत हाल। ये देखें जी, फुल बारिश, हैवी रेन हो रही है इस टाइम। और मैं जा रहा हूँ इस टाइम लाहौर। दुआ करिएगा। मैं एक्चुअली काम से जा रहा हूँ और इस टाइम वेदर जो है माशाल्लाह बहुत 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 मज़े का वेदर है। और बाय द वे मैं गाड़ी में इस टाइम फुल अकेला हूँ। इफ़ यू गाइस सी देयर इज़ नो वन इन माई कार। आई एम जस्ट ओनली वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू द लाहौर फॉर सम ड्यू reasons. So that's why I just choose you that why don't I just like try to make some vlog and guys talk to you guys. I know right now you are not with me by the way, but maybe whenever you see this vlog, definitely you guys are all the time with me and you will watching me at the moment. Zari, so that's the some few funs. और जो भी एक्टिविटी मैं वहाँ पे करता हूँ, whatever I do myself over there, बेसिकली जहाँ तो मैं एक छोटे से काम से रहा हूँ, दुआ करिएगा। बट जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी फ़न होता है, जो भी वट एवर द थिंग्स हैपन ओवर देयर, यू विल गाइज all the time with me and I'm gonna show it to you all that stuff whatever I did over there. So you just enjoy the journey with me because I am alone. So आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए क्या वेदर है और क्या मौसम है यार, माशाल्लाह। इट्स रेनिंग एंड और इस मौके पे मैं अकेला हूँ। दैट्स गुड। आई लव माई कंपनी। आई कैन इंजॉय अलोन, no problem. I don't have an issue with that because if you see my current situation, whenever you see in my next vlogs, that it's clearly show that I'm totally alone right now. I don't have many friends. I just help my family to grow that business and all that stuff. I'm just busy over there. ये देखो अल्लाह का मौजज़ा। मैं पीछे आ रहा था तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, और वो अगर आप लोग अगर जूम करके देखो तो वो आगे बारिश हो रही है और बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब देखो जैसे कि अभी मेरी स्क्रीन पे भी ये आ गया है, वो आगे बहुत बारिश हो रही है और पीछे बिल्कुल धूप है। ये अल्लाह का निज़ाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक का ये निज़ाम है। अल्लाह पाक, वो कहते हैं ना कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बट हम तो यही कह सकते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है और हमें अल्लाह की हर रज़ा में खुश होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो कंडीशन के हिसाब से ना, मुझे एक चीज़ का दुख भी है। दुख इस चीज़ का है कि आजकल की जो फ्लड सिचुएशन है और लोग जो बेघर हैं, अपने घरों से बाहर हैं, अपने घर में भी नहीं रह पा रहे और एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। बहुत बहुत अफसोस हो रहा है उनका। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जगह पे बारिश हो रही है और दूसरी जगह पे बारिश बिल्कुल ही नहीं हो। और ये देखो अब यहाँ पे बारिश रुक गई है। अब भी पीछे इतनी स्पीड से बारिश हो रही थी और अभी यहाँ पे बारिश रुक गई है। ये अल्लाह का निज़ाम है माशाल्लाह। कुछ भी कह सकते हैं। अल्लाह पाक, वो कहते हैं ना कि मालिक है इस पूरी कायनात का, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसने सिर्फ कुन कहना और हो शुरू हो जाना। और बाकी खैर अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और बाय द वे ये भी एक मोटरवे जा रही है जो चाइना रेलवे 20 बेहरू ग्रुप कॉरपोरेशन, इनका कोई जिन्होंने ये मोटरवे बनाई है। और ये देखें जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो बारिश की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वो ये हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और हाँ जी, हाँ डीज़ल है। अच्छा 4000 का कर देगा। अभी हम लोग डलवा रहे हैं 4000 का डीज़ल डलवा रहे हैं। और मैंने इस पंप के बारे में सुना था अपने वाले साहब से कि ये जो पंप है वो बहुत अच्छा है और इनका डीज़ल भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। तो डेफिनेटली उनको ही उनकी बात मान के आए यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारा जो है फ्यूल डल रहा है, अगर आप लोग देखें। सो अब देखते हैं ये हमारी रानी कितना जो है वो डीज़ल पीती है। बाय द वे दिस इज़ माई रानी।
आई एम गोना इंट्रोड्यूस। और अब हमारा जो सफ़र है वो अगला जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी ये देखें 4000 का ये है, 14 लीटर हम लोगों ने डाला है डीजल। अब देखते हैं जो हमारी गाड़ी है, ऑब्वियसली एसी के साथ ही जाना है, तो हमारी जो गाड़ी है वो किस तरह हमारा साथ देती है। तो मैं इनको कैश के दे दूँ, फिर उसके बाद आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं हमारा सफ़र। ओके, तो हवा वगैरह सब कुछ चेक हो चुका था। अब जो है हमारा समंदरी से आगे मोटरवे चढ़ने का इरादा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने जो है, अगर यहाँ पे आप लोगों को सही नज़र आएगा कि पहले जो मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, तो अब मैंने सीट बेल्ट पहन लिया है। तो डेफिनेटली मोटरवे चढ़ने लगे हैं। तो अब आगे जो अपना सफ़र है वो मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। और बाकी रही बात, हवा वगैरह चेक करवा ली थी। ये फ्यूल अगर आप देखें तो ये फ्यूल यहाँ पे है। स्पीड वाली जो है मेरी स्विच वो ख़राब है। सो बाकी अभी देखें, अगर गाड़ी में तो कोई भी नहीं है, सिर्फ आई एम ओनली द वन, आई एम लिसनिंग द सॉन्ग एंड जस्ट कंटिन्यू माय ड्राइविंग। बट रेस्ट ऑफ द थिंग दैट इन मिडल ऑफ दैट आई एम गोना शो यू द माय जर्नी द थिंग्स। और अभी मैंने 4000 का फ्यूल डलवाया। पहले जो था वो कम ही था, लास्ट साल था। अभी 4000 का जो है मैंने फ्यूल डलवाया है। एसी मेरा ऑन है। अब जो है सफ़र मेरा मोटरवे पे देखते हैं अब क्या सिनेरियो होता है। तो बाकी जो है मैं आपको मोटरवे के जो है कुछ सिनेरियोज दिखाता हूँ। तो लेट्स सी कंटिन्यू विद माय ब्यूटीफुल जर्नी। सो मोटरवे पे हम लोग आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने मोटरवे की जो है वो पर्ची ले ली है। अब अगर ये गुम होगी तो डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। कुछ वो इश्यूज़ करते हैं बाय द वे। अभी मेरे छोटे भाई की मुझे कॉल आई थी और वो पूछ रहा था कि हाँ भाई निकल चुके हो। डेफिनेटली उससे मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मैं घर वालों अब्बू को बताया था और अब्बू ने कहा था कि चलो ठीक है। बताया तो उसे भी था, बट निकलने से पहले नहीं बताया था। अम्मी वगैरह से दुआ लेके अब भी मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू किया हुआ है। और अभी मैं मोटरवे पे हूँ। ऑलराइट देन, लाहौर से अप्रॉक्सीमेटली कोई मैं 20 किलोमीटर, शायद 30 किलोमीटर होऊंगा दूर। और एकदम से जो वेदर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। लिटरली लाइक द ब्लैक क्लाउड्स एंड द रेनिंग एंड द रूमर्स वाज राइट, लाइक द मैनी पीपल्स आस्क्ड मी बिफोर लाइक यू आर गोइंग to Lahore, and Lahore's current weather is like really bad right now. The current situation is bad now. Right now there's a flood situation and all that stuff, but I wasn't believe on them. But right now I see there's a black clouds in front of my eyes, and I'm on the motorway, and I just approximately 30 miles kilometers per miles away from the Lahore. And right now if you see my tank is like half now, still half now, and it's like I'm covered approximately 132 miles already, and there is the tank is still half right now. But if we talk about the current situation in Lahore, weather's like, have you seen these black clouds? If you see, that's a totally blackout and black clouds over there, and there's like a lot of things. The situation is like I'm kind of little bit scared now according to this situation, because I'm going for my work over there. Maybe if the weather is still that same condition, maybe my work is not gonna be possible. So I'm kind of scared about for my work. That therefore I traveled in so far. So hope so. Let's see. So heavy rain started in Lahore, and like बहुत रेन हो रही है बाहर, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। एंड अभी जो है जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से अभी मैं कोई 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दूर होऊंगा लाहौर, जहाँ से मैंने उतरना है ठोकर से 10 किलोमीटर दूर रहूँगा वहाँ पे। लेकिन जो करंट सिचुएशन है लाहौर इंटर होते ही इट्स लाइक अ वेरी हैवी रेन, और मैंने गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्लो कर ली है। अभी थोड़ी सी कम स्पीड में जा रहा हूँ। इससे पहले भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा वैसा इशू हो, क्योंकि मैं इस गाड़ी को लेके हमेशा थोड़ा सा डर रहता है। पुराने मॉडल्स जो होते हैं वो ऑल द टाइम स्केरी होते हैं, बट अभी तक जो है रानी ने मुझे तंग नहीं किया। रानी बिल्कुल ओके जा रही है।
अगर तो आप ये साउंड सुन सकते हैं तो इट्स लाइक अ रियली रियली बैड सिचुएशन, बट इंशाल्लाह मैं खैर सलामती से पहुंचने वाला हूं लाहौर। जो उसके हिसाब से फिर जो भी सिनेरियो होगा वो देखा जाएगा। अभी अगर मेरी करंट सिचुएशन देखी जाए तो यार दिस इज़ रियली बैड सिचुएशन राइट नाउ, बिकॉज अभी मैं लाहौर से 10 किलोमीटर दूर हूँ। और लाहौर से 10 किलोमीटर दूर होने का मकसद यार लाहौर इंटर होते ही हैवी रेन, जिसे कहते हैं हैवी रेन, वो हो रही है। बट जो भी अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो भी उनका हुक्म है उसमें ही बेहतरी होती है, इसमें भी कोई बेहतरी ही होगी। तो अभी अल्लाह का शुक्र है मैं लाहौर पहुंचने ही वाला हूं। और बाकी जो इस टाइम जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वो तो फिर आप देख ही रहे हो। इस टाइम जो है बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको यहाँ से मेरे नज़र आ रहा है शेड्स में से। तो हैवी रेन के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर, और ये लाहौर का हम लोग मोटरवे उतरने लगे हैं। और अब हम लोग ये जो सीधा जा रहे हैं वो है जी ठोकर उतरेंगे। यहाँ पे जो सिनेरियो होते हैं, यहाँ पे लोग गाड़ियाँ घुसाते हैं बार बार आगे आगे गाड़ के। ये जो मज़े की ये जो है ना सीन यहाँ पे होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे ऐसे ही सिनेरियो हुआ था कि हम लोग दोस्त की गाड़ी पे आए थे और वहाँ पे जो वो देखें कैश लेन। अब कैश लेन में क्या होता है, हर वो देखे, अब जैसे ये आल्टो वाला आगे जा रहा है, आल्टो वाला आगे जाएगा और आल्टो वाला अब बीच में से रास्ता मांगने की कोशिश करेगा, इशारा करेगा यार प्लीज़ यार जाने दे, यार प्लीज़ यार जाने दे। इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ वो करते हैं। अब जो है देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। ये हैवल जो माशाल्लाह अच्छी गाड़ी यार, जिसकी भी है अल्लाह पाक नसीब में करे। अब ये देखें ये क्या बीच में घुस रहा है। सो कैश लेन में चलते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। सो वी आर इन बहरिया टाउन, लाहौर पहुंच चुके हैं जी, जैसे कि आपको बताया था। उसके बाद ये देखिए जी मेरा फ्यूल टैंक, मैं कसम खाता हूँ मैंने कोई फ्यूल नहीं दूसरा डलवाया या ऐसा वैसा कोई सीन नहीं किया। हाफ से थोड़ा सा ऊपर था, अब हाफ से थोड़ा सा नीचे हो गया। एक सेल गया है अब तक का फ्यूल जो मेरा एसी के साथ। ये देखें, ये अगर किसी को पता होगा ये इंडस का एसी होता है, इसका ये बटन होता है और जो था। सो अभी ये हम लोग पहुँचे हैं जी बहरिया टाउन, और अभी एक स्पॉट आएगा वहाँ से पिक करना है और उसके बाद का प्लान देखते। वाई आई फील लाइक आई एम इन अ होम। यहाँ इसी बहरिया टाउन में मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोई 5 से 6 साल जो है वो स्पेंड किए हैं इसी बहरिया टाउन में। और यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं घर आ चुका हूँ अपने, और यकीन करो ऐसा ही फील होता है। अभी मैं आऊँ मेरे ऑटोमेटिकली फेस पे ना एकदम से चाम आ गई कि यार मैं अपने घर आ गया हूँ। और घर में मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं लगता है। मेरे घर वाले भी अक्सर कहते हैं कि यार तू घर में क्यों नहीं टिकता। हर लोग कहते हैं कि हम लोग घर जाएँ, यहाँ पे तू घर ही नहीं टिक रहा। और जब भी मैं यहाँ बहरिया आता हूँ तो मैं ऐसे फील करता हूँ जैसे कि आई एम इन अ होम। लाइक ये मुझे नहीं भूलते ये इशारे, ये सारा कुछ। ओ माय गॉड यार, ये मोर वाला चौक, यहाँ से हम लोगों ने जाना है राइट साइड। यहाँ पे मैंने 6 साल गुजारे हैं और आज तक मेरा कभी किसी के साथ कोई फड्डा नहीं था, कोई ऐसा वैसा सीन नहीं था, कोई इशू नहीं था। तो बड़ा ही लाइक बहुत मज़े का मेरा वो टाइम था जो मैं यहाँ पे रहा था। और बहुत ही मैंने ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया था, अपना हार्ड वर्क भी किया था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, लेकिन ये के साथ साथ मैं अपना इंजॉय भी करता था। ये हमारा एक वो, अभी मैं आप लोगों को अपना ऑफिस भी दिखाता हूँ जो मेरा है ऑफिस यहाँ पे, जहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 साल अप्रॉक्सीमेटली काम किए। जो अमेरिकन कंपनी जिन्होंने मुझे वो बेसिकली डिस्पैच सिखाया था पाकिस्तानी लैंग्वेज में, कॉल सेंटर। अब ये बंदा भी मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कॉल सेंटर वाला ही बंदा लग रहा है, ये बाइक वाला, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था कि मैं जो है वो अपना प्रॉपर बैग वगैरह पहन के और लाइक ये वो सारा कुछ करके तो मैं आता होता था। ये देखें, अगर आप ये देख सकते हैं, ये वाइट वाली बिल्डिंग, ये था मेरा ऑफिस जहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 5 साल गुजारे हैं। ये HBL वाला, ये है 4 से 3 साल तो अप्रॉक्सीमेटली गुजारे हैं, ये था। और उसके बाद अभी लाइक ये रोड्स, वही चीज़ें याद आ रही हैं मुझे, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बहरिया टाउन है और ब्रो मैं लाइक अक्सर मुझे बेसिकली यहाँ बहरिया टाउन में इतना कोई ख़ास काम नहीं था। मैं आया हूँ अपनी सिर्फ यादें जो हैं वो ताज़ा करने के लिए। अब ये देखें, जैसे कि ये अभी जगहें हैं वही सारा कुछ, ये मैं अक्सर
लोगों के ब्लॉग्स में भी देखता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ। और लाइक जब मैं वो या इसी रोड से गुजर रहे होते हैं ना, तो मेरे दिल में भी होता है कि यार ये वही रोड है जहाँ पे मैंने अपना ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम गुजारा है, जो वहाँ जहाँ पे मैंने अपना जो है 5-6 साल गुजारे। और इन्हीं रोड पे मैं पैदल चला करता था। मुझे वो कहते हैं ना कि कोई ख़ास इतना कोई अमीर नहीं था मैं, और इन्हीं रोड्स में मैं पैदल चला करता था, मुझे आज भी याद है। और ये मेरे सामने अगर देखें, ये सामने जो है आइसलैंड, यहाँ से मैं डेली बेसिस पे शेक पिया करता था। और सामने वो मिज़ान बैंक के ऊपर एक जिम है जहाँ से मैं जिम जाता होता था। और ये इस जो है ना, यहाँ से मैं शेक पिया करता था आइसलैंड से, और मुसलसल उनका मैं रेगुलर कस्टमर था। ये उनको भी पता है। अब अगर अभी भी मैं वहाँ पे चला जाऊँ तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लेने, वो इतना मुझे वो जानते हैं सब लोग। वेल ये आ गया है जी। आप देखें तो यहाँ ये ग्रैंड मस्जिद है। यहाँ ग्रैंड मस्जिद से जो है मुझे यू टर्न लेना है बैक का। ये ग्रैंड मस्जिद का व्यू है, और यहाँ से मुझे यू टर्न लेना है ताकि मैं जो अपने स्पॉट है जहाँ पे मैं अक्सर रहता था, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल गुजारे हैं, मैं वहाँ पे जा सकूँ और एक दफ़ा जो है ना फ्रेश हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है सफ़र कर कर के। अकेला बंदा तो वैसे ही गॉड, ये एक दफ़ा ऐसे लग रहा है जैसे ना प्रॉपर वो फ्लैशबैक, वो सारी सिनेरियोज, सारी चीज़ें याद आ रही हैं। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बैरी, और जिनको पिक करना था वो हमारे साथ है इस टाइम। और पहले उनसे परमिशन ले लेते हैं कि अगर वो कैमरे के सामने आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते। सो अभी हमारा जो प्लान सडन बना है वो ये है कि हम लोग जा रहे हैं डॉल्मन मॉल। सो यहाँ हम लोग जा रहे थे, डॉल्मन मॉल डिसाइड किया था, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी रुक गई है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे ना। एक गैप, मतलब हर 10-15 किलोमीटर के बाद ना रेन कंटिन्यूसली मुझे रास्ते में मिलती आ रही है। अब देखें जैसे कि अभी ये दोबारा से स्टार्ट हो गई है, और बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत स्पीड से हो रही है रेन यहाँ पे। और पता नहीं मेरी आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन शोर काफ़ी है। यही करने आया है ऑब्वियसली। इसके अलावा मुझे एक और काम भी है। होप सो वो मेरा साथ काम भी हो जाए इंशाल्लाह, जो कि बहुत दुआओं के साथ आया हूँ मैं यहाँ पे। अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है सामने वो आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग हैं इस टाइम रिंग रोड पे, और रिंग रोड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ तक के सामने कुछ इतना ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा, इतनी हैवी रेन हो रही है। और बाकी डॉल्फिन मॉल जाके देखते जो भी प्लान हुआ। यार पूछते पुछाते हम लोग डॉल्फिन मॉल पहुंच चुके हैं। मैप पे लगाया था डॉल्फिन मॉल की लोकेशन, लेकिन यार जो जलील हुए मैप पे, मैं यही कहूँगा आप लोगों को भी प्रेफर करूँगा कि भाई मैप पे बिलीव नहीं करना। मैप जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। अभी फ़िलहाल एक बंदे ने हमें गाइड किया था कि यार आप गलत आ रहे हो, ये मैप पे पहले भी काफ़ी ऐसे लोग जो है ना वो मतलब फंसे हैं, गलत लोकेशन पे जाते हैं। खैर करते कराते पूछते पुछाते जो है हम लोग आ गए हैं। देन सो ये हम लोग आ गए हैं, अब गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। बहुत प्यारा है यार माशाल्लाह, और बहुत बड़ा भी है। सो अभी जो है हम लोग जो भी इंजॉयमेंट हुआ देखेंगे, जो भी सिनेरियो हुआ वो विज़िट करते हैं ज़रा डॉल्फिन मॉल अच्छे से। फिर उसके बाद जो मेरा काम है वहाँ पे भी जाना है। ऑलमोस्ट 7 होने वाले हैं टाइम। वहाँ पे पार्किंग करके याद रखना, गाड़ी जहाँ हम पार्क कर रहे हैं वो जगह लाजमी याद रखनी है हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है हम लोग अपनी गाड़ी ढूंढते ढूंढते ही थक गए थे। मेरे ख्याल से आगे खड़ी करते हैं हम लोग वहाँ। वो भी हमें कह रहे हैं भाई कि आगे ही ले जाओ। सो यहाँ पे ये देखें पार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी, इन्होंने पार्किंग स्पेस जो है वो बड़ी मज़े की बनाई हुई है। यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी, दैन बाकी के जो फंडे हैं वो बाद में। We are located in right now डॉल्फिन मॉल। काफ़ी रश है, विजिट करते हैं क्या सीन होता है। गाड़ी ज़रा अंदर से देखते हैं। ओके काफ़ी ज़्यादा प्यारा इंटीरियर है माशाल्लाह। दिस इज़ द इंटीरियर डॉल्फिन मॉल। प्यारी है यार, नाइस। रानी जैसी नहीं है, जो मर्जी कह लो, रानी जैसी नहीं है। शैम्पी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, गुड शैम्पी गुड। ये इन्होंने बनाया हुआ है शैम्पी बच्चों के लिए। इसका नाम वैसे बाय द वे क्यूट है, शैम्पी। कौन सी? वो जो हाइब्रिड है, चलो उसमें बैठ जाएंगे।
हाँ बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी आगे ये जो इन्वायरमेंट है, लेट्स सी, से हेलो इन ब्लॉग। गाड़ी भूल चुके हैं कहाँ पे खड़ी की थी, अभी वो गाड़ी देखते हैं कि यार गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। पार्किंग में सबसे, स्पेशली मॉल में सबसे मुश्किल काम अपनी गाड़ी ढूंढना है, जो कि बहुत मुश्किल मिलती है। और अभी ये उस साइड पे तो नहीं खड़ी कोई गाड़ी, तो उसके सामने कोई वो ये जी रानी हमारी मिल गई है हमें, वो देखो सामने रानी है हमारी, और फाइनली गाड़ी मिल गई। टाइम भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, फंसे हुए हैं तकरीबन पिछले कोई 15 मिनट से ट्रैफिक में फंसे हुए। डॉल्मन मॉल से निकलने के बाद ये पता नहीं स्क्रीन पे ऑस आ गई है, तो अभी चलो थोड़ा थोड़ा जा रहा है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। अब मेरा वो जहाँ जिस वजह से मैं यहाँ पे आया था वहाँ पे जाना है, 9 बजे से पहले पहले वहाँ पे पहुँचना है, इंटरव्यू है मेरा। सो अंधेरा तो काफ़ी है, नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं उसी काम की साइड पे, जो मेरा एक इंटरव्यू है बेसिकली एक कंपनी में। उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया था, कॉल की थी, और अभी उसी सिलसिले में मैं जा रहा हूँ। लेट्स सी जो भी आगे सिनेरियो हुआ। ये भी ठोकर के पास ही है कनाल व्यू सिटी में, तो अभी उधर ही जा रहा हूँ। अल्लाह पाक खैर भी मेरा हो चुका है, और इंटरव्यू बेटर था, नॉट बैड। उन्होंने कहा कि आप अपनी क्या डिमांड रखते हैं, तो मैंने अपनी डिमांड बताई उनको, और डिमांड बताने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हम आपको सोच के बताते हैं, मुझे अपने सीनियर से कंफर्म कर लेने दें, क्योंकि यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने कहा चलें आप लोग जो है अपने सीनियर से बात कर लें। बाय द वे लेकिन मुझे यहाँ से वापस साहिवाल जाना पड़ना है, और वहाँ से दोबारा से आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, अगर जितनी डिमांड आपने की है ना, आपको वो बता दिया जाएगा। इससे जितनी भी हुई, तो अगर आसपास भी हुई तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगी। वो लेडी थी, काफ़ी अच्छी थी। लेडी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, और उन्होंने ये बात की। बाकी अब देखते हैं जो मेरी किस्मत में है। ऑलराइट, अभी उनको जो है वो अभी घर उतार दिया है, और इस टाइम मैं जो है वो अब मुल्तान रोड वाली साइड पे जा रहा हूँ, और मुल्तान रोड से इस दफ़ा मैं जीटी रोड ही सोचा कि जीटी रोड से जाऊँ। ओके, सो अब हम लोग हैं मुल्तान रोड पे, जो कि यहाँ से सीधा है साहिवाल को जाता है। और मेरा जो टैंक है वो देख सकते हैं आप, लास्ट सेल जो है वो मेरा टैंक चल रहा है, और अभी देखते हैं तलब डेफिनेटली जो पेट्रोल डीज़ल है वो मज़ीद डलवाना पड़ना है। यहाँ पे रुके हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं, और मैंने बस ये एक ड्रिंक ली है, जस्ट ये एक ड्रिंक लेने के लिए रुका था यार। थक बहुत गया था, कंटिन्यूसली चला के थक गया था, इसलिए मैंने सोचा कि यार इस जगह पे रुका रहे। ये वैसे भी काफ़ी फेमस प्लेस है, यहाँ पे अक्सर रुकते हैं लोग। और ये मेरी रानी जो ये खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सही है, तंग नहीं कर रही। ओके, सो अब हम लोग यहाँ से डीज़ल डलवाने जा रहे हैं 1500 का। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि मेरा अभी एक सेल है। मैं अब देखते हैं कितने लीटर इसमें डीज़ल मज़ीद चलता है, क्योंकि पहले जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लीटर था। अभी जो मज़ीद हैं वो इसमें आ गए हैं 5.5 लीटर। अब इसमें जो है वो डीज़ल मज़ीद डल चुका है। अब आगे जो है देखते हैं कि कितना जो है वो हमें साथ देता है। मैं इनको कैश दे के फिर उसके बाद फर्दर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ओके, तो अब ये हमारे पास टैंक आ गया है यहाँ पे, मतलब लास्ट वाले टैंक से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, 1500 का डलवाया है। ये है डबल स्पीड, जो कि मेरे ख्याल से फूल नगर के बाद आता है, और यहाँ से आगे का सफ़र अप्रॉक्सीमेटली है कोई मेरे घर का 140 किलोमीटर, 150 लगा लें आप। तो देखते हैं 150 किलोमीटर में, इतने से टैंक पे 150 किलोमीटर हम लोगों ने करना है। ओके, सो वेलकम टू साहिवाल पहुंच चुके हैं। इस टाइम यार मेरी एनर्जी फुल लो है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ड्राइव ही करता जा रहा हूँ, लाइक बहुत बुरी हालत है। और ये है रहा जी मेरा टैंक, ये लास्ट सेल पे है। और यार टू बी वेरी ऑनेस्ट सोचा था यहाँ पे रुकते,
बट अब रुक नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हालत है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अपना सफ़र कंटिन्यू ही करूँ। और यहाँ से मेरा जो घर है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई आधे घंटे की जो है ना डिस्टेंस पे है। तो मैंने यही सोचा है कि क्यों ना यार मैं घर जाके ही रेस्ट करूँ, यहाँ पे रुकूँ, फिर उसके बाद आगे वहाँ पे जाऊँ। इससे अच्छा नहीं कि यार मैं टाइम सेव कर लूँ अपना। ओके सो मैं अपने गांव वाली साइड पे उतर चुका हूँ और ये मेरे गांव की सड़क है प्रॉपर सारी। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ लोग जो हैं वो आने से डरते हैं, स्पेशली मेरे जो कुछ शहर के फेलोज़ हैं जैसे साहिवाल के या लाहौर के या कहीं और के, वो यहाँ आने से डरते हैं कि पता नहीं बैकग्राउंड एरिया है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जो लास्ट पार्ट में मैं जो बता रहा था कि जो टाइम है वो भी कम है, मैंने कम बता दिया था, वो 1 बज चुका था तब जब मैंने बाद में देखा था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक है। तो अभी 2 बजे का टाइम है और बिल्कुल रोड खाली है। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल रोड खाली है और मैं अकेला ऑब्वियसली जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह जिसके साथ होता है उसको कोई मसला नहीं होता। ना मुझे गाड़ी ने तंग किया है, ना कोई इशू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है। मैं अब ये जा रहा हूँ अपने घर के पास ही हूँ बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छा सफ़र रहा है। ओके सो गाड़ी पार्क हो चुकी है और इस टाइम जो टाइम 2:10 हैं और जो मैं घर पहुंचा हूँ, ऐसे ड्रीम सा लग रहा है कि रानी मुझे खैरी सलामती लेके आ गई और मैंने इतना सफ़र किया है अकेले और यहाँ पे मैं पहुँच भी गया हूँ घर। इस टाइम मेरी हालत आई नो बहुत बुरी होगी और वैसे भी मेरे थोड़े से एक्नीज़ का इशू है। सो ये तो आप लोग जानते हो, कुछ जो लोग नहीं जानते उनको भी पता कि यार एक्नीज़ की वजह से मेरा फेस जो काफ़ी ख़राब हो गया है। वेल कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। वेल लेट्स चेंज द टॉपिक। सो अभी जो है मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। होप सो आप लोगों को एंजॉय, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब जो है इंशाल्लाह मैं ये डेली बेसिस पे तो नहीं, 1-2 दिन बाद ये जैसे जैसे मेरा प्लान हुआ या जो कुछ नया हुआ तो वो साथ साथ मैं आप लोगों को इंटरटेन करता रहूँगा, व्लॉग अपना अपलोड करता रहूँगा। एक बात, कुछ लोग गलत जज करेंगे, कुछ लोग अच्छा इस चीज़ को समझेंगे। यार मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग गलत कहेंगे कि यार लड़की थी, ये वो था, वो कुछ भी नहीं था, वो जस्ट मेरी फ्रेंड थी। हम लोग अच्छे दोस्त हैं, वहाँ पे काम करते थे। उसके बाद अभी जो है उनको ड्रॉप किया, वो उसने कंपनी दी क्योंकि मैं अकेला था, डेफिनेटली किसी को तो कंपनी देनी थी, उसने कंपनी दी। अभी मैं घर आया हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। होप सो आप लोगों ने इंजॉय किया होगा जो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सो इंशाल्लाह फिर होती मुलाकात। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह निगहबान।